नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट सीरीज में। आज हम आपके लिए लाए हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स से चुने हुए टॉप 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को, जो आपकी आने वाली परीक्षा के लिए बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का वर्णन है? तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है अनुच्छेद 21 में। ठीक है, अनुच्छेद 21 भारत के प्रत्येक नागरिक को जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पर्सनल लिबर्टी का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, यह सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों में से एक है, क्योंकि यह किसी भी व्यक्ति को राज्य द्वारा उसकी स्वतंत्रता से गैर कानूनी तरीके से वंचित कराने से बचाता है। इस अधिकार में स्वच्छ हवा, पानी, गरिमापूर्ण जीवन जैसे अधिकार भी शामिल है। आपका सेकंड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो आपका ऑप्शन सही है, बलवंत राय मेहता समिति ने। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में ग्रामीण विकास के 3 स्तरों पर पंचायती राज व्यवस्था ग्राम पर और ब्लॉक जिला स्तर पर स्थापित करने की सिफारिश की थी। यह समिति भारत में स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के लिए बनाई गई थी। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था भी लागू की गई, जिसे 73वें संवैधानिक संशोधन के अधिनियम 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, स्वर्ण चतुर्भुज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल राजमार्ग परियोजना भारत के किन 4 प्रमुख शहरों को जोड़ती है? ठीक है, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ठीक है, ये ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। स्वर्ण चतुर्भुज एक प्रमुख राजमार्ग परियोजना है जो भारत के 4 सबसे बड़े महानगरों जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ती है। इस परियोजना का उद्देश्य प्रमुख औद्योगिक, कृषि और सांस्कृतिक केंद्रों के बीच यात्रा और व्यापार को सुगम बनाना है। ठीक, यह भारत की सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना में से एक है। क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व अली बंधु, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। ठीक है, खिलाफत आंदोलन नेतृत्व मुख्य रूप से 2 भाइयों मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। ठीक है, यह आंदोलन तुर्की में खलीफा के पद को समाप्त करने के विरोध में शुरू हुआ था। ठीक है, और भारत के मुसलमानों ने इसका समर्थन किया था। ठीक है, यह आंदोलन बाद में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया, जब महात्मा गांधी ने इसे असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र ऑयल फील्ड कौन सा है? ठीक है, तो आपका सबसे पुराना ऑयल फील्ड है डिगबोई असम का। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है, राइट आंसर। डिगबोई असम भारत का सबसे पुराना और एशिया का पहला तेल क्षेत्र है। यह 19वीं सदी के अंत में तेल की खोज की गई थी और 1901 में यह एशिया की पहली तेल रिफाइनरी स्थापित की गई थी। ठीक है, यह क्षेत्र भारत में पेट्रोलियम उद्योग के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स आप सभी का, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन आपका 1942 में शुरू हुआ था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 में बॉम्बे में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अधिवेशन में हुई थी। ठीक है, इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन को तुरंत समाप्त करना था। इसी दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का
नारा भी दिया था। ठीक है, यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम और निर्णायक चरणों में से एक था। आपका 7वां नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? भारत की सबसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो सबसे लंबी है वो बांग्लादेश के साथ है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ है, जिसकी लंबाई लगभग 4096 किलोमीटर है। यह सीमा कई भारतीय राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। ठीक है, यह सीमा विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमाओं में से एक है। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स आप सभी का, जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था? तो जीएसटी भारत में, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है, 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ था। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। यह एक अप्रत्यक्ष कर है जिसे भारत में कई अन्य अप्रत्यक्ष करों जैसे वैट, सेवा कर और उत्पाद शुल्क को प्रतिस्थापित कर दिया। ठीक है, इसका उद्देश्य भारत को एक एकीकृत बाजार बनाना और कर प्रणाली को सरल बनाना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, लौह पुरुष आयरन मैन के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के एकीकरण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को, उन्होंने भारत को आजादी के 500 से अधिक रियासतों को भारत संघ में मिलाने का कठिन कार्य भी किया था। ठीक है, उनकी जयंती 31 अक्टूबर को भारत में अंतर्राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड्स, एड्स किस वायरस के कारण होता है? तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है, एचआईवी के कारण होता है। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, एचआईवी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस नामक वायरस के कारण होता है। मानिए एड्स एचआईवी नामक वायरस के कारण होता है, जिसका एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम और एचआईवी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ठीक है, यह वायरस शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का पर हमला करता है। ठीक है, जिससे वह कमजोर हो जाती है और शरीर को बीमारियों से लड़ने में मुश्किल होती है। ठीक है, एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के रक्त, वीर्य, योनिस्राव और स्तन दूध के संपर्क में आने से फैलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड्स, भारत का कौन सा राज्य कथक नृत्य शैली से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन सी उत्तर सही है, उत्तर प्रदेश के राज्य से संबंधित है। कथक उत्तर भारत, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इस नृत्य शैली में कहानियों, कथाओं और मुद्राओं और चेहरे के हाव भाव के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, इसके कुछ प्रसिद्ध प्रतिपालक जैसे बिरजू महाराज, सितारा देवी और शंभू महाराज हैं। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, नीति आयोग एनआईटीआई आयोग जो पहले योजना आयोग प्लानिंग कमीशन था। ठीक है, प्रधानमंत्री नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, प्लानिंग कमीशन का। ठीक है, इसका पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। ठीक है, इसका पूरा नाम जो होता है वो नेशनल इनिशिएटिव फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। यह भारत सरकार का एक प्रमुख थिंक टैंक है जो विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है फ्रेंड्स, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो आपका राइट आंसर है इसका
1949 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। इसकी स्थापना 1934 के भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है, ठीक है, जो देश के मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है फ्रेंड्स, सोनार का उपयोग किस लिए किया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। पानी के नीचे वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। सोनार साउंड नेविगेशन ऑफ रैंकिंग का उपयोग पानी के नीचे वस्तुओं को जैसे पनडुब्बी या पानी के भीतर की चट्टानों का पता लगाने के लिए किया जाता है। यह ध्वनि तरंगों का उपयोग करके काम करता है, ठीक है, जिन्हें पानी में भेजा जाता है और वापस लौटने पर उनका विश्लेषण किया जाता है। यह तकनीक जहाज, पनडुब्बी, मछली पकड़ने वाले जहाजों में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है या भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। अर्थशास्त्र जो है उसको बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, गणित के लिए सबसे प्रसिद्ध जो पुरस्कार है वो एबेल पुरस्कार है। ठीक है, जिसे अक्सर गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 है फ्रेंड्स, भारत के नागरिक के लिए कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो भारत के नागरिक के लिए आपका मतदान का जो कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है, वो नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। मतदान करना एक कानूनी अधिकार और कर्तव्य है, लेकिन इसे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। मौलिक कर्तव्यों को 42वें संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, इनमें संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना भी शामिल है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो लड़ा गया था वो 1761 में लड़ा गया था। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी है। ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 में लड़ा गया था, जो मराठा साम्राज्य और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। ठीक है, इस युद्ध में मराठाओं की भारी हार हुई थी, जिसे भारत में ब्रिटिश शक्ति के उदय का मार्ग प्रशस्त किया था। ठीक है, पानीपत के तीनों भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण युद्ध हैं। ठीक है, जिन्हें भारत के राजनीतिक परिदृश्य को बहुत प्रभावित किया है। क्वेश्चन नंबर 18 है फ्रेंड्स, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र वीएसएससी कहाँ स्थित है? ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी है, तिरुवनंतपुरम में स्थित है। ठीक है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का एक प्रमुख केंद्र है, जो रॉकेट लॉन्च, वाहन और संबंधित प्रौद्योगिकी के डिजाइनों और विकास के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, इसका नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है फ्रेंड्स आपका, रक्त को लाल रंग किस पिगमेंट के कारण मिलता है? तो ऑप्शन सी बी आपका राइट आंसर है, हीमोग्लोबिन के कारण मिलता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन एक लौह युक्त प्रोटीन है जो लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है और रक्त को उसका लाल रंग देता है। यह शरीर में ऑक्सीजन को फेफड़ों से अन्य ऊतकों तक पहुंचाने का प्रमुख कार्य करता है। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया, रक्ताल्पता रोग होता है, जिसे एनीमिया कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष महिला जो थी वो
एनी बेसेंट थी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, सरोजिनी नायडू क्यों नहीं है पहली महिला, इसको देखते हैं। एनी बेसेंट भारतीय का राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, जिन्हें 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में चुना गया था। ठीक है, वह आयरिश मूल की एक ब्रिटिश महिला थी और उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है, जबकि सरोजिनी नायडू कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, जिन्हें 1925 में कानपुर अधिवेशन में चुना गया था। एनी बेसेंट को 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में चुना गया था और सरोजिनी नायडू को 1925 में कानपुर अधिवेशन में चुना गया था। इसीलिए जो पहली महिला कांग्रेस है, राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली अध्यक्ष हैं वो एनी बेसेंट को बनाया गया था। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे मिशन आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट सीरीज के टॉप 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हमें पूरी उम्मीद है कि ये सभी प्रश्न आपकी सभी को अच्छे से समझ आ गए होंगे। प्रीवियस फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें। हाँ, और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।